प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संपूर्ण भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रश्न जो है सिलेक्टेड और हर एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहला प्रश्न है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न को, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी विश्व में जितना क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 2.42% है। तो आगे देखते हैं प्रश्न को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो पहला देश है रूस और दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत का अक्षांश कितना है। तो भारत का अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं, भारत का देशांतर कितना है। तो भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो ये 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक था और उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर था। फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न को, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो यह 15,200 किलोमीटर भारत के स्थल की सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं तो ये सिलेक्टेड प्रश्न है। फ्रेंड्स देखते हैं 14वां प्रश्न कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो 6,100 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूरी है। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत का उत्तर बिंदु का क्या नाम है। तो इंदिरा काल है और इंदिरा काल कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर में है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। तो दक्षिण बिंदु में तो इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट भी उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है। तो पश्चिम बिंदु का नाम है गौर माता। इसे हम सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं जो गुजरात में है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। तो पूर्वी बिंदु का नाम है किवीथु जो अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ सूरज का प्रदेश कहा जाता है। 20वां प्रश्न कि कौन सी रेखा भारत को 2 अलग बराबर हिस्सों में
काटती है। कौन सी रेखा? तो ये कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा दो बराबर भागों में भारत को काटती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है? तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा का अक्षांश होता है। फ्रेंड्स देखते हैं आगे प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो भारत के कर्क रेखा जो राज्यों से निकलती है 8 राज्यों से निकलती है। फ्रेंड्स देखते हैं आगे अगला प्रश्न को कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? तो यह 8 राज्य, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा झारखंड और पांचवा त्रिपुरा और छठवां जो है मिजोरम है और सातवां पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया कौन सा है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से मानक समय लिया जाता है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है जो मिर्जापुर में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का मानक समय रेखा यानी IST कितने राज्यों से होकर जाती है? तो यह 5 राज्यों से होकर जाती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा यानी IST किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश से, यानी मानक समय से यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न को, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। फ्रेंड्स देखते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश है, चौथा म्यांमार और पांचवा भूटान और छठवां चीन और सातवां नेपाल है। फ्रेंड्स तो देखते हैं अगला प्रश्न कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो कितने देशों से लगती है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा जो है 106 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? तो यह 5 केंद्र शासित राज्यों से लगती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख और बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, यानी 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से चीन की सीमा से भारत लगती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो यह 5 है, 3 राज्य से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो पहला है गुजरात, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी 3 स्टेट यानी राज्य हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो यह 4 राज्यों से लगती है।
फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो अब यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा बनाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखें, भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो यह 5 राज्यों से लगती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय और तीसरा है फ्रेंड्स त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये 5 राज्यों से लगती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है। तो यह बांग्लादेश की सीमा से सबसे लंबी है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है। तो 4096 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है। तो पहला है उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा जो है बिहार है और चौथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। तो 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यह 4 राज्यों से सीमा बनाता है। फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न, भूटान भारत के किन 4 के साथ सीमा बनाता है। तो पहला जो है सिक्किम है और दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स यह सिलेक्टेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आने वाले हैं और इसको आगे भी देखते जाएं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 699 किलोमीटर है भारत और भूटान की सीमा की लंबाई। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे लंबी तटीय रेखा की किस राज्य की है। तो गुजरात राज्य तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स यह 1663 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। तो भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं। तो भारत के समुद्र से राज्य लगने वाले 9 राज्य हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, तो भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं। तो पहला है गुजरात है, महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। फ्रेंड्स देखते हैं कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो क्या हुए समुद्र तट से लगते हैं। तो अगला देखते हैं प्रश्न को कि भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो समुद्र से लगते हैं। तो दमन और दीव और लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 4 केंद्र शासित भारत के समुद्र तट से लगते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो 45.4
652 किलोमीटर तक है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला माह है जो 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी जो क्या है, वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य वर्तमान में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लद्दाख है, जो यह केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मैक-मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो मैक-मोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ड्यूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो यह अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और वर्तमान में ये जो ड्यूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच इस समय है। अगला प्रश्न को देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो यह पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहां से होकर गुजरती है? तो यह त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, जो त्रिवेंद्रम कहां पर है? तो केरल राज्य में है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह सियाचिन जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऊंचा पठार यदि पूछता है तो लद्दाख का पठार सबसे भारत का ऊंचा पठार है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। और अगला प्रश्न देखें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर तक है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में कंफ्यूजन ना हो, दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दर्रा क्या है? तो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है वह दर्रा कहलाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है भारत में? तो यांग याप